राधे राधे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्षय नवमी की पूजा के महत्व के बारे में, उसकी कथा के बारे में और अक्षय नवमी की पूजा हम क्यों करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अक्षय का अर्थ है कभी क्षय ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। मान्यता है कि अक्षय नवमी पर किए गए दान, जप, पूजा और शुभ कार्यों का फल कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि कई जन्मों तक बना रहता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं, इसलिए आंवले के पेड़ की पूजा सीधे भगवान विष्णु की पूजा के समान फल देती है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा और उसके नीचे बैठकर भोजन करने से सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और संतान सुख प्राप्त होता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस दिन सतयुग का आरंभ हुआ था, इसलिए इस तिथि का महत्व और भी बढ़ जाता है। अक्षय नवमी को हम सभी आंवला नवमी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम आंवला नवमी अर्थात अक्षय नवमी की पूजा क्यों करते हैं। तो अब चलते हैं इसकी पौराणिक कथा को सुनने। प्राचीन काल की बात है, एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण कर रही थी। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर चारों ओर धार्मिक कार्य हो रहे हैं, लेकिन उनकी इच्छा हुई कि वह एक साथ भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करें। माता लक्ष्मी सोचने लगी कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां दोनों देवताओं का वास हो। उन्हें तभी आंवले का वृक्ष दिखाई दिया। उन्हें स्मरण हुआ कि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और बेलपत्र भगवान शिव को। माता लक्ष्मी ने विचार किया कि आंवले के वृक्ष में तुलसी और बेलपत्र दोनों विद्यमान हैं और यह वृक्ष उन्हें अत्यंत प्रिय है। यह सोचकर माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का प्रतीक मानकर विधि विधान से पूजा शुरू की। माता की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों एक साथ आंवले के वृक्ष के नीचे प्रकट हुए। तब माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार किया और सबसे पहले उस भोजन को दोनों देवताओं का भोग लगाया। इसके बाद उन्होंने स्वयं भी उसी भोजन को ग्रहण किया। जिस दिन यह घटना हुई थी वह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। तभी से यह मान्यता स्थापित हो गई कि अक्षय नवमी के दिन आंवले की वृक्ष की पूजा करने और उसके नीचे बैठकर भोजन करने से भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्यक्ति को अक्षय सुख समृद्धि मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव और भगवान विष्णु का आशीर्वाद एक साथ पाना चाहते हैं तो अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा अवश्य करें और उसके नीचे बैठकर प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। भगवान विष्णु और भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहेगा। तो चलिए अब हम जानते हैं पूजा की विधि विधान, कैसे हमें आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करना है। इस दिन पूजा करने वाले लोग आंवले के वृक्ष के नीचे साफ सफाई करते हैं, वृक्ष की जड़ में दूध और जल अर्पित करते हैं, आंवले के तने पर कच्चा सूत या मौली लपेटते हुए 7, 11, 21 या 108 बार परिक्रमा करते हैं। वृक्ष को दीपक, अक्षत, रोली, सिंदूर, पुष्प आदि अर्पित करके पूजा करते हैं। पूजा के बाद वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन बनाते हैं या सात्विक भोजन लेकर जाते हैं और पहले भगवान विष्णु व शिव को भोग लगाकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस बार अक्षय नवमी 31 अक्टूबर 2025 को पड़ रही है। इस बार यह दिन अत्यंत शुभ योग बना रहा है, जो पूजा और दान के फल को और भी बढ़ा देता है। रवि योग, यह योग पूरे दिन रहेगा, जो सभी कार्यों में सफलता और शुभता को प्रदान करता है। वृद्धि योग, यह योग समृद्धि और उन्नति के लिए बहुत फलदायी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।